नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी मेक नर्ड्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुण कुमार नवल। आज की इस रिकॉर्डेड वीडियो में आप सभी के लिए राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग परिषद द्वारा जो काउंसलिंग शुरू की जानी है उसके लिए संबंधित जो भी जानकारी है वो सभी आप के सामने लेकर आया हूँ। अभी कुछ समय पहले हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया था, किसी कारणवश टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण वो लाइव सेशन एकदम से चलता चलता बंद हो गया। लगभग 12 मिनट की वीडियो थी, फिर बंद हो गया। मैंने उस वीडियो को अपने चैनल से हटा दी है। मैं रिकॉर्ड करके ये कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें कंप्लीट जानकारी रहेगी किस प्रकार आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या-क्या करना है, सारी चीज़ों की जानकारी रहेगी। फिर उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर क्या कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज राजस्थान पत्रिका के अंदर ये न्यूज़ आई थी, जो कि वास्तविकता है, एकदम सही भी है, कि सर काउंसलिंग कब होगी, क्या है? तो इसमें देखिए बीएससी आयुर्वेद और डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग यानी कि डीएएनपी डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी के लिए और साथ ही साथ बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग जो बच्चों ने फॉर्म लगाए हैं उन सभी के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं बीएससी आयुर्वेद वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म लगाए उनकी बात करने वाला हूँ। काउंसलिंग का समय आप सभी को पता होना चाहिए, 10 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। हम सभी को पता है जो भी हमने फॉर्म लगाए हम सब 12th पास हैं। यानी कि कोई बच्चा है ग्रेजुएशन वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा होगा और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी भरा होगा। तो 12वीं के बेस पर ये क्या होगी, काउंसलिंग होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, यानी कि जितने भी मार्क्स बताए जा रहे हैं वो आपके 12th परसेंटेज बेस पे है, क्या है? होने चाहिए। किसी बच्चे के 80% तक या उससे अधिक अंक हैं, उससे ज़्यादा है, किसी बच्चे के 80% और 80% से किसी के ज़्यादा है, तो उनकी काउंसलिंग की जो तारीख उन्होंने दी है, 3 नवंबर 2025 दी है। किसी बच्चे के 80% से कम और 72% तक हैं, तो उनकी काउंसलिंग की तारीख 4 नवंबर 2025 दी है। किसी बच्चे के 72% से कम और 64% तक यानी कि 64% तक हैं, तो उनकी काउंसलिंग की तारीख 5 नवंबर 2025 दी है। किसी बच्चे के 64% और 64 से जितने भी नीचे कम है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स अब एलिजिबल हैं, उनके लिए तारीख इन्होंने 6 नवंबर 2025 दी। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्पेशल नोट में आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं और आपके बोलते हैं, तो उनको 3 नवंबर 2025 को उनकी क्या होनी है, काउंसलिंग होनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आरक्षण उनको राज्य सरकार के द्वारा मिलेगा और इन लोगों को सबसे पहले क्या देंगे, सर्वप्रथम इनको क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे। इस चीज का आप लोग क्या करना, ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है? प्राथमिकता मिलेगी इन सबको, पहले सबसे पहले इनको क्या करेंगे, काउंसलिंग में भाग लेने को मिलेगा। ये बात मैंने की है बीएससी आयुर्वेद वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ डीएएन एंड पी डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी। क्लियर? काउंसलिंग का समय आपका भी ठीक 10 बजे रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी बच्चे के 12th में 85% तक वे उससे अधिक प्राप्त अंक हैं, साथ ही साथ वो विभागीय परिचारक है या निःशक्त जन यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनकी तारीख आपको 8 नवंबर 2025 दी है। 12वीं क्लास में किसी बच्चे के 85% से कम और 79% तक है, तो उनकी काउंसलिंग की तारीख 9 नवंबर 2025 दी है। किसी बच्चे के 12th में 79% से कम और 74% तक है, तो उनकी काउंसलिंग की तारीख 10 नवंबर 2025 दी है। 12वीं क्लास में किसी बच्चे के 74% से कम और 70% तक प्राप्त है अंक, तो उनको 11 नवंबर 2025 तारीख दी है। बिल्कुल। 12वीं क्लास में किसी बच्चे के 70% से कम और 66% तक प्राप्त अंक है, तो उनकी तारीख 12 नवंबर 2025 दी है। कोई बच्चा 66% है, उसके 66% से कम और 62% तक हैं, तो उनकी तारीख दी है 13 नवंबर 2025। कोई बच्चा है उसके 62% से कम और 57% तक है, 57 यानी 57% तक है, तो 14 नवंबर 2025 दे रखी है उनकी तारीख। किसी बच्चे का 57% से कम और 57% से जितने भी कम है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 15 नवंबर 2025 दे रखी है।
ये जो विज्ञप्ति जारी की है या अपन कह सकते हैं ये न्यूज जो छपी है राजस्थान पत्रिका में, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे रखा होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं इस क्लास खत्म होने के बाद में, मैं आपको टेलीग्राम में ये न्यूज प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप अपनी डेट जरूर मिला लीजिएगा। मैंने बहुत स्पीडली बताया है क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ लाइव सेशन में, लेकिन वो किसी कारणवश बंद हो गया। इस दौरान एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर बीएससी नर्सिंग और डीएनपी दोनों के लिए अप्लाई किया तो क्या मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ? फॉर्म कैंसिल तो नहीं होगा? बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बिल्कुल। अब एक चीज का ध्यान रखना, 8 तारीख को जो काउंसलिंग होने वाली है, केवल 8 तारीख के लिए समय 12 बजे से स्टार्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखना ना। केवल 8 तारीख को जो काउंसलिंग होगी वो 12 बजे होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और जो विभागीय परिचारक हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखना। आरक्षण आपके राज्य सरकार के अनुसार होगा, उनके निर्देशानुसार होगा, तो आरक्षण में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनको राजकीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी जो आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, विकलांगता प्रमाण पत्र, वो प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ जो विभागीय परिचारक है उनको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो आपका फॉर्मेट है वो आपको दिखाना होगा। क्लियर कट है। डीडी की बात करूं उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आप सभी को एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सभी बच्चों को क्या लेके जाने हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। साथ ही साथ आप लोग क्या कर लेना, इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट में क्या कर लेना, फोटो कॉपी करवा लेना। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसी का मतलब फोटो कॉपी करवा लेना, इस चीज का ध्यान रखना। 10,000 रुपए का आपका डीडी बनेगा। डीडी किस नाम से बनेगा? रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर के नाम से। स्पेलिंग जरूर देख लेना, मैं टेलीग्राम में इसका डाल दूंगा स्पेलिंग। बिल्कुल, डीडी किसी के भी खाते से बन सकती है, लेकिन जिनके नाम से बनेगी वो है रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। किसी के भी बैंक खाते से बना सकते हो, कोई सी भी बैंक हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे के डाउट ये है कि सर मान लो हमें कॉलेज पसंद नहीं आती है, तो ये जो 10,000 का डीडी है इसका क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके अकाउंट में क्या करवा सकते हो, आप रिफंड करवा सकते हो। ठीक है, अकाउंट में क्या करवा सकते हो? रिफंड करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आप सभी को, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा आपको यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मैं आप सभी को एक बार ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आप अच्छे से यहाँ पर तो दिख नहीं होगा, दिख नहीं रहा है, आप इसको जरूर पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम में अभी डाल देता हूँ, और मैंने शायद डाल भी दिया आप सभी को, अगर पता हो तो। बिल्कुल, मैंने इसकी कॉपी डाल दी है। फिर भी यदि आपको और क्लियरिटी चाहिए तो इसकी जो ये जिस अखबार में छपी है, यानी कि राजस्थान पत्रिका में छपी है, तो इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, आप सभी को एक चीज का ध्यान ये रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए? ओरिजिनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ओरिजिनल। क्लियर? बिल्कुल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड हो जाएगा, आपकी जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? आपकी 10th की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट, आपने यदि कोई और डिग्री की है, अदर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिख रहा हूं मैं, कोई और डिग्री की है तो वो डॉक्यूमेंट लग जाएगा आपके। साथ ही साथ यदि आपने कोई खेल कोटे से कुछ भी आपको सर्टिफिकेट मिला तो उसकी कॉपी लगा देना। कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट्स कम नहीं हो, ये तो मेन डॉक्यूमेंट सही है। देखो 10th की मार्कशीट तो होना जरूरी है। एक चीज का ध्यान रखना, जब अपन ने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल के साथ में आप क्या कर लेना, दो दो सेट में इसकी क्या कर लेना, फोटोकॉपी करा लेना। क्लियर? दो दो सेट में इनकी फोटोकॉपी जरूर करवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको 10,000 रुपये का डीडी लेके जाना है।
अब पिछले साल तो ये व्यवस्था थी कि 10,000 रुपए का जो डीटी डिमांड ड्राफ्ट है वहाँ पे बैंक वाले थे वो लोग बना रहे थे। इस बार की व्यवस्थाओं का पता नहीं है, तो आप लोग अपने घर से ही 10,000 रुपए का डीटी बनवा के लेके जाना। किसी के भरोसे मत रहना। किस नाम से बनाना है? रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग आयुर्वेद अ, रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर के नाम से। आप जब ये मैं अभी डालूँगा न्यूज़ कटिंग, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़ लेना। मान लीजिए मैं मुझे कुछ चीज़ बतानी रह गई हो और आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अगर मान लो मुझसे भी कुछ गलती हो तो एक बार आप विज्ञप्ति ज़रूर पढ़ लेना, और कल सुबह तक शायद आपकी ये क्या हो जाएगी, साइट पर भी अपलोड हो जाएगी। और मैं कुछ ही समय में अभी एक शॉर्ट वीडियो टाइप लाइव भी आ जाऊँगा यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी मुझे कन्फर्म करवा सकते हैं क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। क्लियर है? और कोई मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत हो। बीएससी वाले आप अपनी तारीख ज़रूर देख लेना। डिप्लोमा वाले बच्चों आप भी अपनी तारीख ज़रूर देख लेना। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं किस प्रकार होने वाली है। अब आप बात करोगे कॉलेज की, तो कॉलेज की जो लिस्ट वगैरह है, वो आपकी जल्द से जल्द क्या होगी, साइट पर अपलोड हो जाएगी, उसकी भी वीडियो मैं आपको डाल दूँगा। फिर भी नहीं मिलती है तो घबराने वाली बात नहीं है। जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग देने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको विकल्प पत्र भरवाया जाएगा। उस विकल्प पत्र के आधार पर आप क्या कर लेना, कॉलेज का चयन कर लेना। आपको कॉलेज पसंद आए तो ही आपको कॉलेज मिलेगी, अगर नहीं आती है तो आपको पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मस्त रहो एकदम मज़े से काउंसलिंग करवा के आना। मैं एक शॉर्ट टाइप जो अपना रील्स टाइप होगा उस फॉर्मेट में मैं आपके भी लाइव आने वाला हूँ। वहाँ पर यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। बहुत से बच्चे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर माँग रहे हैं, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाऊँगा। मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर बता देता हूँ, वहाँ पर आप मैसेज कर लीजिएगा तरुण डॉट धवल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो वहाँ से आप जोइन आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर लेना। फिर मैं और कोई कॉन्टैक्ट का मार्ग होता है तो वो मैं बना के आपको बता दूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम। किसी प्रकार से कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर बताना। मैंने शॉर्ट वीडियो इसलिए की है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने लाइव लिया है और लाइव में मैंने मतलब बच्चों के सारे डाउट क्लियर करने वाला था, पर नहीं हो पाए। मैं मुझे उस चीज़ का दुःख है। इसलिए मैंने इस वीडियो में कोशिश की है और सबको समझाने का प्रयास किया है, डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, आपकी तारीख बता दी है किस प्रकार से है, और आप विज्ञप्ति भी जाकर खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहो एकदम मज़े से। आपकी 3 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। अब किसी भ्रम में मत रहना, मस्त रहो एकदम से बढ़िया से काउंसलिंग करवा के आना। ओके।